नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम जो जा रहे हैं द बिगेस्ट मोनेस्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया विच इज़ इन जिरांगो, also known as Jirang, and this is in south west part of the Odisha, and this is also popularly known as Tibetan or Buddhist settlement of Odisha. So काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का ट्रिप। रास्ते में हम 2-3 जगह और भी कवर करते हुए जाएंगे, जैसे कि डियर पार्क हो गया, आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, तप्तपानी। सो सारा डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो अभी निकलते हैं। सो दोस्तों, ये जो मोनेस्ट्री है इट फॉल्स इन गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, और इट इज़ पॉपुलरली नोन एज तिबेतियन और बुद्धिस्ट सेटलमेंट ऑफ उड़ीसा एज वेल। तो काफ़ी फेमस है। इट इज़ इन द विलेज ऑफ जिरांगो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जिरांग। So on our way we'll stop by at Taptapani for deer park and hot spring। और तो निकलते हैं अभी। रास्ते में जाते टाइम we'll have breakfast on the way। Digapahandi is a place where it is famous to have very good breakfast joints। So यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिला हमको at a very reasonable price, and it was combination of puri and vada or upma। So after having nice breakfast we again started our journey, and after traveling for almost 30 to 40 kilometers we stopped by at a deer park in Taptapani। It is the starting point of the ghat section, the main forest। So वहाँ पे हमने अच्छा खासा time spend किया, 2-3 hours, and it was you have to put the registry and then enter inside। It is very good for picnic and to have a family outing or get together। So we spent some time। आफ्टर दैट another 2 किलोमीटर्स में हम तप्तपानी हॉट स्प्रिंग जो है काफ़ी फेमस है, टेम्पल है। सो वी स्पेंड सम टाइम देयर ऑल्सो। वहाँ पे करने के बाद देन वी स्टार्टेड आवर मेन जर्नी, और वहाँ से फिर इट वाज ऑलमोस्ट आफ्टरनून, सो वी स्टॉप बाय टू हैव लंच किया हमने। लंच करने के बाद देन वी स्टार्टेड टुवर्ड्स द मोनेस्ट्री विच इज़ इन जिरांग। सो फ्रॉम हियर वी विल बिगिन द जर्नी। सो तप्तपानी क्रॉस करने के बाद अभी नाउ दिस इज रूट इज हेडिंग टुवर्ड्स जिरांग, एंड ये जो पूरा रूट है ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है, तो काफ़ी सीनिक रहेगा। एंड गुड थिंग इज नाउ दैट यू हैव वेरी गुड रोड्स एज वेल। सो डिस्टेंस वाइज आपको बरहमपुर से 90 किलोमीटर्स या कह लें आप 86 अराउंड टू बी प्रिसाइज, और भुवनेश्वर से 260 किलोमीटर्स रूट वही सेम रहेगा। यू हैव टू कम टू बरहमपुर एंड देन फ्रॉम देयर वाइजैक से 260 अगेन, एंड संबलपुर से 350। रायगढ़ जो वेस्टर्न पार्ट है उड़ीसा का, वहाँ से 150, एंड दिस रोड ऑल्सो गोज थ्रू रायगढ़ एज वेल। कोलकाता से आपको कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 700 पड़ेगा। तो ये काफ़ी और देखा जाए तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट वाया ट्रेन, मेन स्टेशन आपका बरहमपुर और आपका एयरपोर्ट है भुवनेश्वर, और नियरेस्ट इंटरस्टेट बस स्टैंड भी आपको बरहमपुर में ही मिल जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ स्टे, इफ़ यू वांट टू स्टे इन जिरांग, दे हैव अकोमोडेशंस एज वेल। मोनेस्ट्री के अंदर देयर आर गेस्ट हाउसेस अवेलेबल, और चंद्रगिरी में आपको यू हैव MTCS बंगलोज। और जो 30-40 किलोमीटर के रेंज में अगर आप देखना चाहें तो तप्तपानी में भी OTDC का है। एंड इन बरहमपुर यू हैव एम्पल एरियाज, होटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम बजटेड टू एक्सपेंसिव वंस। एज वी आर टॉकिंग वी आर अबाउट टू रीच। फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है बौद्ध का। ये जो है इसके अंदर भी हम जाएंगे। लेट मी टर्न माय कैमरा नाउ। सो दिस इज द शांति स्तूपा ऑफ जिरांगो, एंड ये जो मेन मोनेस्ट्री है वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर्स बिफोर ये पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, एंड इसका टिकट बहुत कम प्राइस में है, ओनली 5 रुपीज़ टू एंट्री। तो बहुत ही अच्छा एरिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये यहाँ पे जो है ये है शांति स्तूप, बौद्ध शांति स्तूप, और उस तरफ जो रहेगा वो रहेगा मेन बौद्ध मंदिर। तो मैं क्या उस तरफ राइट, तो वी विल टेक यू देयर। और इसकी जो टाइमिंग्स रहती है 5:30 AM to 4 PM मोनेस्ट्री का, और शांति स्तूपा का टाइमिंग है 6 AM to 4 PM अगेन। और इनके जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं दे चार्ज ओनली 50 रुपीज़ अगर आप वो पहन के फ़ोटो खिंचवाना चाहें, और टिकट बहुत ही मिनिमम है 5 रुपीज़, एंड एंट्री टिकट जो रहता है। मोनेस्ट्री का सेपरेट टिकट और इसका सेपरेट टिकट रहेगा। शांति स्तूपा एक वाइट डोम्ड स्तूपा है, शोर्टेन कहते हैं इसको। इट इज़ फॉर सिंबल ऑफ पीस। हम पूछते हैं कि इसका स्पेशलिटी क्या है, क्या इसका महात्म्य है। तो आप बताएंगे कि ये कब से बना है, क्या इसका स्पेशलिटी क्या है,
ये जो है बुद्धा स्तूपा। हाँ बुद्धा स्तूपा करेक्ट। इसमें बुद्धा का रूप अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग है। बुद्धा का बहुत रूप है ना, हाँ। अलग अलग स्तूपा बना हुआ है, एक रूप का एक स्तूपा बना हुआ है। और साइड में जो छोटा छोटा बिल है, हाँ। इसमें मंत्र चक्र है, बुद्धा का मंत्र चक्र, ये बड़ा है। अच्छा। ये जो है 2008 में कंप्लीट हुआ था। राइट। तो 2010 में वो दलाई लामा आके उद्घाटन किए हैं। बोलते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। ये थोड़ा गलत है, इंडिया से सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। अच्छा। ऐसे जो मंदिर का एक बार न्यूज में ऐसा बोला तो सब आदमी ऐसे बोल रहे थे, ऐसा नहीं, इससे बड़ा मंदिर बाहर में है। अच्छा। वो सारनाथ में है, मैसूर में है। अच्छा। दूसरे जगह में भी है, गैंगटॉक में भी है। राइट। सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी बड़ा है। और यहाँ पे मतलब कितने तिब्बतियन लोग करीबन रहते हैं इस एरिया में? इधर 5 कॉलोनी है यहाँ। हाँ 5 कॉलोनीज। 5 कॉलोनी में पहले शुरुआत तो 3000 था। हाँ। तो आज नीचे घट के आगे 1500 हो गया है। कोई कारण क्यों लोग कम हो रहे हैं? ये गांव में कुछ काम डेवलपमेंट। हाँ कुछ नहीं है। करेक्ट। तो सब चला गया धीरे धीरे। बच्चे लोग बाहर बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, दूसरे जगह पे चला गया। काम करने चले जाते हैं। राइट। आप कब से हैं यहाँ पर? हम 1966 से। कैसा आपको यहाँ पे लगता है कंपेयर टू अदर्स? आप दूसरी जगह पे भी गए होंगे मोनेस्ट्री जो? थोड़ा तकलीफ था, अभी तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, पीसफुल है। पीसफुल। आगे तो पहले शुरू में थोड़ा क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा था, मुश्किल, और आने जाने में रोड नहीं था। हाँ करेक्ट। तो मुश्किल था। अभी तो डेवलप हो गया और ये जगह भी हमारा सूट हो गया। राइट। अभी ठीक लगता है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। जैसा कि वो कह रहे थे, ड्यूरिंग चाइनीज इन्वेशन तिब्बत में जब हुआ था 1959 में, it forced almost 1,85,000 to 1 lakh Tibetans to move out of Tibet to India. So during the 14th Dalai Lama के टाइम पे ये हुआ था. So during that time this seek shelter in India in many places, or Jirang was one of the place wherein they seek the shelter as well. So this settlement consists of 5 main villages: Labra Singh, Mahendragarh, Tankili Padar, Chandragiri and Jirang. All these are very close to each other within 10 kilometers of range, and Tibetans call this as Phuntsok Kling, जिसका मतलब है land of happiness and plenty. So this place is quite interior inside the deep forest. But जैसे ही ये monastery बनने के बाद ये काफ़ी popular हुआ है within tourists from India and abroad. So अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है. सो अभी आप जो देख रहे हैं ये एक शांति स्तूपा है, इसमें इंग्लिश में और तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा है. सो इन तिब्बतियन ट्रेडिशन देयर आर 8 टाइप ऑफ स्तूपास, और ईच हैज़ अ रिलेशन टू द इवेंट ऑफ बुद्धा शाक्या मुनि. सो पहला चीज़ है बर्थ, एनलाइनमेंट, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मास, परफॉर्मेंस ऑफ मिरेकल्स, डिसेंट फ्रॉम तुषिता हेवन, रिकंसिलेशन ऑफ संघा एंड प्रोलंगेशन ऑफ लाइफ. इसको पीस पगोड़ा भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, किंग अशोका जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे अराउंड 84,000 स्तूपास वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया. कुछ टाइम के साथ नष्ट हो गए और कुछ अभी भी हैं. सो मध्य प्रदेश में जो शांति स्तूपा है, दैट इज़ द वन ऑफ द फेमस. इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेट स्तूपा एट सांची. दैट इज़ बेस्ट प्रिजर्व्ड स्तूपा इन इंडिया. In Buddhism, these places are actually used for meditation. There are quite a famous stupas all around the world as well, apart from India. Tibet में है the stupa in Samay, that is famous, and Shwendagon pagoda म्यांमार में है, काफ़ी फेमस है. ऐसे ही काफ़ी जगह इंडिया में और बाहर में भी है. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे. घूमे काफ़ी टाइम, काफ़ी पीसफुल है और बहुत डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा काम रहेगा आप यहाँ पे अगर आते हैं तो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बुद्धा शांति स्तूपा. आप गूगल में चेक कर सकते हैं जब यू आर लुकिंग फॉर अ लोकेशन. इट इज़ कॉल्ड एज इन तिब्बतियन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज थुप्टेन मिंडोलिंग मोनेस्ट्री, जो जिरांग में ये वाला है. मेनली शांति स्तूपा जो हैं दोज आर बिल्ट टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. एंड इंडिया में बहुत सारे जो शांति स्तूप्स हैं दोज आर बिल्ट टू
have a good relationship between Japan and India, and it is considered as the symbol of ties between them. So and it goes back to 2500 years of Buddhism जो tradition है. So as per Buddhism, these are all religious monuments, and it is a symbol of basically peace, unity, and cultural exchange. शांति का मतलब ही peace होता है in Hindi and Sanskrit as well. So अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे towards the main monastery. Monastery का मतलब भी मठ होता है, which is nothing but आश्रम हिंदी में. So from the Shanti stupa, it is around 2 किलोमीटर 1 to 2 किलोमीटर डिस्टेंस पास में ही है. एंड अभी हम जो जा रहे हैं ये आप देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हमने लिया. ये लेफ्ट साइड में एक लेक पड़ेगा, बहुत ही सुंदर लेक है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है जस्ट बिलो दी द मोनास्ट्री दैट इज देयर. तो अभी हम पहुँच गए हैं. यहाँ पे पार्किंग करने के लिए काफ़ी जगह है. सो अभी हम थोड़ी देर में विल गो इनसाइड एज वेल. दिस इज द वे टुवर्ड्स द मोनास्ट्री. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पद्मसंभव महाविहार मोनास्ट्री, जिसका नाम है यहाँ पर. इसको ओडिशा लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं. तो दोस्तों हम अभी पहुँच गए हैं जो मेन बौद्ध टेम्पल है मोनेस्ट्री. यहाँ पे एंट्री रहता है आपका मॉर्निंग से इवनिंग 5 या 6 o'clock तक. तो अभी बज रहा है अराउंड 4 o'clock. तो अभी हम थोड़ा घूमेंगे यहाँ पे, 1 hour टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे. तो जैसा कि मैं कह रहा था, this place which previously had a very low profile until the monastery was built, and which is a largest in eastern part of India. After that the people have started coming in, and it has now become a good tourist spot. और इसके पास में ही एक waterfall भी है, which makes it a good package if you want to travel towards this place. So जब Chinese invasion and occupation हुआ 1959 में तिब्बत में, तो there were a lot of 1 lakh almost Tibetans जो forced out हुए अपना country छोड़ने को, and they started coming into India and started staying in as a refugee. तो 1963 में जो है the first set of Tibetans they came in, and they started staying in this place, and धीरे-धीरे camp करके रहने लगे. Then they started making it their house, and now in 2010 the monastery was built with the help of Tibetans, and Indians, and now this is one of the biggest monastery in Odisha. 2010 में दलाई लामा ने इसका इनाग्रेशन किया था. उसके बाद it has become a residence cum college for Buddhist monks who come all over the country, and come here to study and stay. As we are talking, this is the Buddha statue that you can see. We were not allowed to take video inside, so I couldn't go inside, but the architecture that you see is so beautiful and so unique. यहाँ पे जो monks रहते हैं, they do their own cooking, serving, washing the clothes, और farming वगैरह भी करते हैं. They go their own farming. They look after the sick people as well. रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, राइटिंग करते हैं. तो बहुत ही प्योर लाइफ रहता है यहाँ पे. और ये जनरली जो मोनेस्ट्री वगैरह आप देखेंगे आउटस्कर्ट्स में होता है. तो दे लिव अ वेरी पीसफुल, वेरी रूटीन, वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. सो हमने यहाँ पे अराउंड 2-3 hours अच्छे से स्पेंड किया. नाउ वी आर हेडिंग बैक. As we are heading back, let me give you a brief about our overall experience. So that detour will take you to the rural road of typical rural road of India, and some part will be asphalt, and some part would be dirt, and both sides of road you'll have farmlands which will refresh your mood. The farms are basically used for to grow maize and rice, and it is the main source of income for Tibetan population here, and they grow so much maize here that it is also called as maize wall of Odisha. क्योंकि ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है, तो यहाँ पे यू विल सी ऑल साइड्स ऑफ हिल्स कवरिंग चिरांग. और यहाँ से जो हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा है महेंद्रगिरी, इट इज ऑल्सो 70 किलोमीटर फ्रॉम हियर. सो हर तरफ आप देखेंगे यू विल सी द ग्रीनरी, एंड यू विल सी द ब्यूटीफुल वैलीज अराउंड. तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो नॉट ओनली दिस मोनेस्ट्री, यू कैन कवर लॉट ऑफ प्लेसेस नियर अबाउट विदिन 50 kilometers from here. As we are talking, we will stop by somewhere to have meals. Some of us we didn't have had lunch properly, तो हमने खाना यहाँ पे लंच लिया. काफ़ी अफोर्डेबल था, 60 rupees पर थाली. आप देख सकते हैं पत्ते में लीफ भी में देते हैं. बहुत ही सादा, बहुत ही हेल्दी मील्स था. So we had a very good healthy meal. Then we have started now heading back. जैसे कि मैंने बोल रहा था, तप्तपानी में आप 2-3 जगह कवर कर सकते हैं. नज़दीक में 15 किलोमीटर रेंज में झिझिरा वाटरफॉल है, दैट ऑल्सो यू कैन सी. लाइक आई सेड 70 किलोमीटर से महेंद्रगिरी भी आप जाके देख सकते हैं. यू कैन विजिट दैट प्लेस ऑल्सो.
क्योंकि ये ईस्टर्न घाट है, बहुत सारा घोड़ा वोड़ा हॉटस्पॉट इको स्पॉट है, दैट इज ऑल्सो नियर बाय। एज आई एम टॉकिंग देयर वर फ्यू पपीज स्लीपिंग ऑन द रोड, तो हम उनको हटा के देन वी हैव टू स्टार्ट आवर व्हीकल। तो इट इज प्रीटी मच कंक्लूडिंग आवर डे एज वी आर हेडिंग बैक। तो मैं यही कहूँगा कि डू लेट अस नो अगर आपको कहीं लगा कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, डू लाइक आवर वीडियो एज वेल। थैंक्स।